नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2022 का जो 11 अप्रैल का एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डाल दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उनको आप ज़रूर देख लें। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट के बारे में कि आज सेकेंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसा क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म पर पूछा गया था, एनआईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि ऑप्शन में बता रहे थे स्टूडेंट कि ऑप्शन में ये दिया गया था। तो एनआईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अगला अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अप्रैल 2021 की अगर बात की जाएगी तो शरद अरविंद बोबड़े ये 47वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर वर्तमान में बात की जाए तो एन.वी. रमन ये 48वें नंबर के वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे आगे चल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री H.J. कानिया ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला है, भारत के चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था। सुबह की शिफ्ट में अनुच्छेद पर क्वेश्चन आया था 51A पर। तो अनुच्छेद को आप जरूर पढ़ के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। इसका गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इसका गठन कब हुआ था और निर्वाचन आयुक्त तो कौन है वर्तमान में? तो सुनील अरोड़ा हैं। अब इसके बारे में देखिए, अभी अनुच्छेद पूछा गया था आपसे, भाग भी पूछ सकता है, तो भाग 15 के अंतर्गत आता है ये। अगला पूछा गया था, आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है? तो आर्सेनिक के सिंबल की अगर हम बात करें तो AS होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है तो कितना होता है? 33। तो इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला पूछा गया था, एक लेखक पूछे गए थे, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो आप सभी इसको जानते होंगे, दादा भाई नौरोजी इस पुस्तक के लेखक हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को भी यहाँ पर आपको याद रखना है। सुबह भी एक बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप यहाँ पर बुक्स, जो मैं इनको बुक्स के बारे में एक वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको सामान्य ज्ञान में या करंट अफेयर के उसमें देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला पूछा गया था, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की थीम की अगर हम बात करें तो थीम क्या थी? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, ये थी 2021 की वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, कब मनाया जाता है ये? वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन था, पद्म अवार्ड समिति जो होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। जो पद्म अवार्ड समिति होती है, कमेटी होती है, उसके 2022 की अगर हम बात करें तो 128 पद्म पुरस्कार का वितरण किया गया है। इसमें से पद्म विभूषण 4 हैं, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है और पद्मश्री मिला है 107 लोगों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था, CH3CH2OH का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एथेनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन था, 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो इन सारी बातों को आपको यहाँ पर याद रखना है। अधिवेशन से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि पानी को साफ करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो क्लोरीनेशन कहा जाता है पानी को साफ करने की प्रक्रिया। वैसे तो बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं इसकी, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो इसको डायरेक्ट बता पाना मुश्किल है कि और किस विधि से वहाँ पर पूछा गया था। अगला था, खराब मृदा क्या है? तो ये तो हम ऑप्शन से ही डिसाइड कर पाते हैं कि आखिर क्या पूछा गया था उसमें।
अगला एक प्रश्न था, किस तत्व की उपस्थिति से वाहन की मोटर फट जाएगी। तो वो तत्व बताना था मैं जिसकी उपस्थिति से वाहन की जो मोटर है वो फट जाएगी। अगला पूछा गया था, एक प्रश्न था पीएम आशा योजना पर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में जान लें। जो पीएम आशा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो ये जान लें आप। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये होता है पीएम आशा का फुल फॉर्म। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है इसको भी आप समझ लें यहाँ पर। इस योजना का जो उद्देश्य वो क्या है, किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में की गई थी कि दिलाया जाएगा, लेकिन वो अब तक उनको शायद उतना नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। तो इसी के संबंध में इस योजना को शुरुआत की गई है, पीएम आशा योजना। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, केरल में आयोजित उत्सव पर संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये थे आज की जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, तो जितना कम से कम टाइम हो पाएगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन सारे बताऊंगा, और थोड़ी बहुत जो भी एडिशनल जानकारी होंगी वो आपको जरूर दूंगा क्वेश्चन के साथ साथ, तो उनको भी आप देखते चलें। और विशेषकर पर डे आप एनालिसिस को जरूर देखें, क्योंकि इनसे आपकी बहुत हद तक एग्जाम में हेल्प हो पाएगी और सारी चीज़ें आप पैटर्न को समझ पाएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे बहुत हद तक आपको क्लियर हो रहा है कि जो डे पर क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके डे से संबंधित थीम पर आ रहे हैं, बुक्स पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल पर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं कि एक जो पैटर्न है वो कहाँ से पूछा जा रहा है और कहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।